कहानी की शुरुआत होती है। एक खतरनाक औरत अपने पुराने दुश्मनों से बदला लेने के लिए तैयार है। वो उस आदमी के हाथ काटना चाहती है जिसे अपने सालों से तकलीफ दी थी। वहीं वो पुराने स्टोन अल्टर पर रस्सी गिराकर अपने काले जादू शक्ति को शुरू करती है ताकि अपनी ताकत बढ़ा सके। लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब घुड़सवार बिना किसी देरी के वहां पहुंच जाता है। वो अपनी गन से गोली चलाकर और तेजी से घोड़े दौड़ाते हुए सबको तितर बितर कर देता है ताकि उस कैद आदमी की जान बच सके। सदियों पुरानी ये विच बोर्ड एक बार फिर सबके सामने आता है। आज तक वक्त में न्यू ओलेरा और मिसुम को दो चोर के कीमती एफिएटर को चुराने के लिए घुसते हैं। वो एक भारी टूल और डिस्प्ले की कांच तोड़कर बोर्ड को जल्दी से भाग में बाहर लेते हैं, लेकिन उसे उनके बीच अचानक अनबन हो जाती है क्योंकि अलार्म बज चुकी है। वहीं पुलिस के सायरन सुनते ही चोर अपने साथी को वहीं छोड़ कर तेजी से भाग निकलता है ताकि वो अकेला इस शक्ति का इस्तेमाल हासिल कर सके। वो चोर अंधेरे का फायदा उठाते हुए भारी पत्थर और पीछे डुबक जाता है ताकि पुलिस की नज़रों के बीच आ सके। लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब सीन बदलता है और शांत जंगल की तरफ से वहीं हम एक कपल को मशरूम की तलाश करते देखते हैं। वह अपने नया रेस्टोरेंट के लिए सबसे बेहतरीन इंग्रेडिएंट जमा कर रहे हैं ताकि सिटी के बड़े रिव्यू का कंप्रेस कर सके। बिना किसी देरी को अपनी नई जिंदगी को पहचान के बारे में बताने करते हुए रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। बिना किसी देरी के जेन उसके साथी आदमी के बुलाने पर जंगल की दूसरी तरफ निकल पड़ते हैं क्योंकि वहां बेहतर मशरूम मिलने की उम्मीद है। जेन जमीन को झुककर मिट्टी को कई बीच से मशरूम को बड़ा ध्यान से निकालते हैं ताकि रेस्टोरेंट के लिए सबसे बेस्ट इंग्रेडिएंट ले जा सके। लेकिन असली सस्पेंस तब शुरू होता है जब जेन को अचानक किसी होने का एहसास होता है। वो बार बार घूमकर गहरे पैरों के पीछे से किसी ढूंढने की कोशिश करती है, जैसे एक छुपकर उन्हें कोई पीछा कर रहा हो। जिन का ध्यान एक बिल पर जाता है जहां गहने झाड़ियों के पीछे गायब हो रही है। बिना किसी देरी के वो उस बिल्ली के पीछा करती है ताकि देख सके कि कहां जा रही। वहीं झाड़ियों के बीच में एक पुराना बैग लटका हुआ है जिसे ध्यान से खोलती है। उसमें से एक अजीब सा पुराना कैलकुलेटर बोर्ड निकलता है। एडम को बुलाकर वो ये देखती है क्योंकि ये चीज़ बहुत अनोखी लग रही है। एडम हैरान है कि इन जेन की बिल के पीछे करती इतनी पुरानी चीज ढूंढ निकली। वहीं झाड़ियों के बीच लेबर की खूनी से लथपथ लाश मिलती है जिसे देखकर सैफ की खेल जलाने वो हो चुका है। लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब ब्रूकर की आलीशान कमरे में बैठकर अपनी चोट का दर्द कम करने के लिए ड्रिंक पीने लगता है। उन्होंने दो ऐसी जैसे दिखने वाली लड़कियों खामोशी से सर्वे कर रही है। ब्रूकर कंफर्म करता है कि लेबर्ग मारा जा चुका है ताकि वह बिना किसी रुकावट के आगे प्लानिंग कर सके। उसी पल होस्ट के और उसके पुराने बोर्ड का जिक्र करता है। जेन को मिला था क्योंकि वो इसके पीछे का राज हाल में जानना चाहता है। एक रहस्यमय शख्स मैप पर पेंडुलम घुमाकर न्यू ऑरलियंस में किसी को ढूंढने की कोशिश करता है। वहीं तीन जुड़वा बहन एक मासूम शख्स को घेर लेते हैं ताकि ग्रेडन पर चला सके। उनके खून का बाउल में इकट्ठा करती है ताकि अपना काला रिचुअल पूरा कर सके। लेकिन कहानी में मूड तब आता है जब शहर के दूसरे कोने में जैक एक पार्टी होस्ट करता है। जब दोस्तों से मिलकर अफ्रीकन और कैरेबियन खाने का मजा लेता है बिना ये जाने कि उनके पीछे कोई एक बड़ा राज छुप। जैक फायर प्लेस में मेटल रोड से आग को एडजस्ट करता है ताकि पुराने बिल्डिंग में पार्टी का माहौल गर्म रहे। वहीं रिची दोस्तों से बात आता है कि उसे ब्रूक इनवाइट किया है ताकि वो उसे दोस्ती कर सके क्योंकि दोनों ही सिंगल है। बिना किसी देरी के ब्रूक पार्टी में एंट्री लेती है जहां जब उसे उसका मतलब ट्रिप का वेटिकन ग्रैंड के बारे में सवाल करता है। लेकिन असली लॉजिक तब समझ में आता है जब ब्रूक मजाक में जैक की खाना बनाने की स्किल पर कमेंट करती है। क्रिश्चियन और एमिली अपनी शादी के एक्साइटमेंट शेयर करते हुए लेकिन रिंग गुम होने की वजह से माहौल थोड़ा awkward हो जाता है। एमिली बिना किसी देरी के वाइन बोतल को लेकर साइड हट जाती है ताकि क्रिश्चियन और ब्रूक को बात करने का मौका मिल ले। लेकिन असली लॉजिक तब समझ में आता है जब क्रिश्चियन अपने पुराने रिश्तों को लेकर ब्रूक से सवाल करता है। ब्रूक सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए क्रिश्चियन को भीड़ से दूर ले जाती है ताकि वो अकेले में पुरानी बातें को क्लियर कर सके। वहीं दूसरी तरफ ब्रूक और उसके दोस्त एक मिस्टीरियस पेंडुलम बोर्ड को क्लोजली एग्जामिन करते हैं। सदियों पुराना लग रहा है। इस बोर्ड को लॉजिक समझने के लिए इसके अजीब सिंबल का लैटिन वर्ड से ध्यान से देखते हैं। लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब इसे सवाल पूछने का फैसला करती है। बिना किसी देरी को वह अगले गले से चैन उतार कर उस बोर्ड पर ऊपर लटकाती है ताकि
ताकि उसे एक पेंडुलम की तरह यूज कर सके। वह अपने माइंड क्लियर करने की एशियंट मेथड को जानने की कोशिश करती है। ब्रूक पेंडुलम को बोर्ड के सेंटर पर बिल को स्टडी कर रहा है कि फ्यूचर के बारे में सवाल पूछती है। वह बस ये जानने की कोशिश कर रही है कि उसे रेस्टोरेंट क्विरल किंग कामयाब होगा। क्रिश्चियन भी दूर से पुराने सीन्स को ऑब्जर्व कर रहा है, लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब ब्रूक अपनी और क्रिश्चियन की शादी का सवाल करती है। बिना किसी वेरियंग के कमरे की कैंडल को अचानक बढ़ाकर उठाती है और उसे छोटे से एक्सप्लोजन होता है। सब लोग घबरा कर इधर उधर भागने लगते हैं क्योंकि ये मजाक एक बार खतरनाक मोड़ ले चुका है। क्रिश्चियन से अचानक हुई धमाके से काफी हैरान है, लेकिन असली डर तब लगता है जब उन्हें स्पिरिट बोर्ड के बारे में वही वर्म किया जाता है। वहीं बिना किसी देरी के अगली सुबह कैरोलिन किंग्स के कैफे में ओपनिंग की तैयारी शुरू हो जाती है। टीम लीडर का क्लीनिंग टूल का इस्तेमाल करके कैफे का चमका हुआ रहा है ताकि मेन्यू कल तक का फुलझाई हो सके। सबका एक ही मकसद है, अपने रेस्टोरेंट का बेस्ट बनाना। वहीं किचन में चीफ कोरोला सोर्स से फाइन ट्यून कर रही है ताकि कस्टमर को परफेक्ट स्वाद। क्रिश्चियन किचन से लेकर मशीन का इस्तेमाल करके मीट को बारीक स्लाइस से निकाल रहा है ताकि डिश परफेक्ट बने। वहीं इमेली फोन पर क्रिश्चियन को एक्स का अचानक आने का जिक्र कर रही है, जो माहौल में थोड़ी टेंशन पैदा कर देती है। बिना किसी देरी के किचन में काम तेजी से बढ़ने है ताकि ग्रोसरी और कुकिंग को बड़ा बर्तनों से निकाल कर तैयार किया जा रहा है। क्रिश्चियनी नाइफ को हॉट चॉप से लेकर पैन में ऑलीग्राम करके कुकिंग प्रोसेस को फाइनल टच देती है ताकि ओपनिंग से पहले सब कुछ टच। वही मेडिसन एक पुराने रहस्यमयी गेम बोर्ड को गौर से देख रही है। दरअसल मौसम से चोर किए गया है कि F8 है। टीवी पर न्यूज चल रही है कि बोर्ड दूसरी दुनिया की रहनों को स्पार्क करने का काम आता है। मेडिसन इसका राज जानने के लिए बोर्ड कर रहा है। सिलेबस को टच करती है। बिना किसी देरी के वो बोर्ड के सेंटर में एक आई पीस फिट करके और पेंडुलम को उसके ऊपर लटका कर उसे एक्ट्रेटिव करने की कोशिश करती है ताकि उसका असली लॉजिक समझा जा सके। बोर्ड पर बैटियस का सिलेबस हाईलाइट होता है जो सच्चाई की तरफ इशारा करता है। वहीं किचन में एक कैरेक्टर अचानक किसी अजीब आहट का चौंक जाता है। जाकर भी बेलियों के हलचल को माहौल काफ़ी टेंस हो गया है, लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब मेडिसिन अपनी खोई हुई इंगेजमेंट रिंग के पता लगाने के लिए बोर्ड के सहारा लेती है। बिना किसी देरी के वो पेंडुलम को बोर्ड के ऊपर लटका कर उसे बैलेंस करने को घुमाती है ताकि सही डायरेक्शन मिल सके। पेंडुलम ई यानी ईस्ट पर रुक कर यूज रास्ता दिखाता है। किचन में क्रिश्चियन और उसके साथ ही अपना रेस्टोरेंट के लिए परफेक्ट सिग्नेचर डिश तैयार करने में जुट जाते हैं। वह घुम्बो टेस्ट करते हैं ताकि मेन्यू को बेहतर बनाया जा सके, लेकिन तभी वहीं एक अचानक हादसा हो जाता है। बिना किसी देरी के पैन के भयानक आग लग जाती है। रिच रेस्टोरेंट के एक्शन लेता है और एक नोट कपड़े को इस्तेमाल करके पैन की पूरी तरह ढक देती है ताकि ऑक्सीजन रुक सके, आग बुझ सके। वही मेडिसन अपने बोर्ड के साथ सवालों के जवाब ढूंढने रही है, जहाँ एक बिल्ली की हलचल से माहौल और भी अजीब हो जाता है। जब रिची का हाथ मीट स्लाइसर में कट जाता है, क्रिश्चियन और उसके साथ ही तुरंत रिची के खून रोकने की कोशिश करते हैं ताकि उसकी हालत ना बिगड़े। तभी एक बिल्ली रिची को कटते हुए हाथ हिलाकर खिड़की से बाहर निकल जाती है। बिना किसी देरी के क्रिश्चियन किचन से बाहर गली में भागता है ताकि वह हाथ वापस ला सके और डॉक्टर उसे वापस जोड़ सके। वो कचरे के ढेर के बीच बिल्ली को पीछा करता है, लेकिन अफसोस क्रिश्चियन की सारी कोशिशें नाकाम रहती है क्योंकि रिची का खून नहीं रुकता है, दम तोड़ देती है। उसी पल कहानी एक दर्दनाक मोड़ लेती है। रिची को एक कॉन्फिन की देखती है। क्रिश्चियन अपने दोस्तों को आखिरी बार अवॉइड कहने का चर्च पहुंचता है ताकि वह उसे सामना दे सके। वहीं क्रिश्चियन बड़े दुख के साथ रिची को हाथों के पास उनके रेस्टोरेंट की मेन्यू कार्ड रखता है ताकि उनकी याद हमेशा साथ रहे हैं। इसके बाद क्रिश्चियन वहां खामोशी से बैठकर अपने दोस्त को खून के दर्द का महसूस करता है। चर्च का माहौल तब गर्म हो जाता है जब जैसे ही वहां मौजूद एक औरत का करीब आने की कोशिश करता है। क्रिश्चियन बिना किसी देरी के उसके बीच में आता है क्योंकि वह जेसी को नियत अच्छे से जानता है। क्रिश्चियन जेसी के आंखों में आंखें डालकर उंगली देखती हुई उसे सख्त वार्निंग देता है ताकि वह अपनी हर्ड का भूले। वो इन्फॉर्मेशन के बाद क्रिश्चियनी थका हारा अपने घर लौटता है ताकि वह दुख भरे दिन के बाद थोड़ा सुकून पा सके। लौटते ही क्रिश्चियन अपने शर्ट उतार कर फ्रेश होने की कोशिश करता है। वहीं उसके पार्टनर एक बिल्ली को गुड में लिए बैठी है जिसे क्रिश्चियन मिस्टर लकी के नाम देता है ताकि घर का माहौल थोड़ा हल्का हो सके। लेकिन जैसे ही रिची की मौत का जिक्र होता है, क्रिश्चियन का मूड थोड़ा उखड़ जाता है। बिना किसी देरी के वह बेड पर उसके करीब जाता है क्योंकि उसकी पार्टनर ने एक पुरानी रिंग ढूंढने निकाली है। क्रिश्चियन धीरे उसके हाथ तुम्हारे